सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा तिथि, इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव इस दिन हम मनाते हैं। शास्त्र में इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान वेद व्यास का प्रागट्य इस दिन हुआ था। वेद व्यास का जन्म, जो भगवान के 10 अवतार में से एक है, वो प्रभु का ज्ञाना अवतार है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब की रचना भगवान वेद व्यास ने की है। महाभारत की भी रचना भगवान वेद व्यास ने की है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वत, मतलब ये पृथ्वी के ऊपर कोई भी वक्ता है, कोई भी प्रवचन करता है, कोई भी व्यक्ति है जो कोई ज्ञान बांटता है ना, वो व्यास जी का ही कहा हुआ बांटता है। व्यास जी का उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का अर्थ होता है कि व्यास जी का जूठा। ये सब की रचना व्यास जी ने की है। किस लिए की? रॉयल्टी कमाने के लिए नहीं की है। मानव मात्र के कल्याण के लिए व्यास जी ने ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना की है। महाभारत, जिसको 5वां वेद भी कहा जाता है, इसकी रचना भी वेद व्यास ने की है। महाभारत हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह महाभारत हमें सिखाता है। आज हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु कौन है? गुरु क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काए लागू पाए, बलियारिये गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ये गुरु जी है। जिस व्यक्ति को प्रभु का साक्षात्कार हुआ है और उसकी ऐसी इच्छा है कि मुझे जो कुछ मिला है वो मैं मेरे शिष्यों में बांट दूं, यह गुरु है। एक बार रामकृष्ण परमहंस बीमार हुए, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया और अपने पास जो कोई भी ज्ञान था ना, वो स्वामी विवेकानंद जी को दे दिया है। बाद में रामकृष्ण परमहंस बोले कि विवेकानंद, अब मैं खाली हो गया, मेरे पास जो कुछ भी था ना, मैंने तुझे दे दिया। यह गुरु होता है। जो सर्वस्व देने की इच्छा रखता है ना, यह गुरु होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु हम कहते हैं। कृष्ण भगवान सबका गुरु है। कृष्ण भगवान वो सबके गुरु है। अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया तो चिंता मत कीजिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाइए। गुरु वो हमें किस तरह से ज्ञान देते हैं? गुरु जी हमें सत्संग के द्वारा ज्ञान देते हैं। सत्संग से भी ज्यादा गुरु ऐसा होना चाहिए कि अपने आचरण से अपने शिष्यों को ज्ञान दे। गुरु लोभी नहीं होना चाहिए। गुरु है ना, वो निर्लोभी, उसको किसी भी चीज की आशा नहीं होनी चाहिए। गुरु कौन है? कुछ भी न मिले उसमें ही संतोष माने ना, वह गुरु है। गुरु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसको बहुत मान मर्यादा की पड़ी हुई हो, बहुत प्रतिष्ठा की उसको इच्छा हो। अगर ऐसे गुरु हो ना, तो वो शिष्य का कल्याण कभी नहीं करते।
शिष्य की भी पात्रता होनी चाहिए। जब तक हमारी पात्रता नहीं होती ना, हमें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सद्गुरु बहुत कम होते हैं। सद्गुरु की एक ही इच्छा होती है कि मुझे जो परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मुझे जो मन की शांति मिली है ना, वो मैं मेरे शिष्य को दे दूं। यह इच्छा पूरी करने के लिए गुरु अपने शिष्य को सत्संग कराते हैं। अपने आचरण के द्वारा भी गुरु अपने शिष्यों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कलिकाल में सच्चे गुरु नहीं है। आज भी कलिकाल में सच्चे गुरु है, लेकिन हमें हमारी पात्रता सिद्ध करनी है। हमें भी सच्चे शिष्य बनना है। नहीं तो आप देखेंगे ना, तो आज भयंकर कलिकाल कैसा है। लोभी गुरु लालचू चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। हमें ऐसा लगता है कि हर जगह पे कपट है, लेकिन आज भी सद्गुरु जो है ना, उनके पास कपट नहीं होता है। भले सद्गुरु उनका स्थूल शरीर नहीं हो, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से भी अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान का दान देते हैं। महाराष्ट्र में संत तुकाराम हो गए। उनके सद्गुरु ने उनको स्वप्न में शिक्षा दी थी, और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था? तूप मांगा था। तूप को जो अर्थ है, मराठी अर्थ है तूप, और उसका जो गुजराती नाम है तूप का अर्थ होता है घी। तूप का एक अर्थ होता है, तुकाराम जी से प्रभु ने मांगा, उनके गुरु ने मांग लिया कि जो तेरापन है ना, मतलब तेरा अहंकार है ना, तू मुझे दे दे। सद्गुरु कैसा होना चाहिए? जो सबसे पहले अपने आचरण में लेता है, बाद में उसका अपने शिष्यों को, अपने जो कोई भी सत्संगी है, उनको सलाह देता है, शिक्षा देता है, वह सद्गुरु होता है। संत एकनाथ महाराज, उनके जीवन में एक बार की बात है, उनके घर में विठलनाथ जी की सेवा थी। एक बार एक गरीब स्त्री 5-6 साल के बालक को लेकर संत एकनाथ के पास आती है। संत एकनाथ को क्षमा करती है और प्रणाम करके कहती है, गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन न मांगने की चीज मैं आपसे मांग रही हूं। मैं ये वैकेशन के समय में मेरी माता के यहाँ गई थी, वो बहुत धनवान है। वहां मेरे बेटे को है ना, पूरण पोली खाने की बहुत आदत हो गई है। महाराष्ट्र के लोगों को ये पूरण पोली है ना, बहुत अच्छी लगती है। मेरे बेटे को ये पूरण पोली खाने की बहुत आदत हो गई है। मैं घर की बहुत गरीब हूं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं मेरे बालक को हर रोज ये पूरण पोली खिला सकूं। संत के पास क्या मांगना चाहिए, सद्गुरु के पास क्या मांगना चाहिए, हमें आता ही नहीं है। ये स्त्री ने कहा, गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि मेरा बालक पूरण पोली खाना भूल जाए ना, आप ऐसे आशीर्वाद दो। ऐसा मांगना चाहिए संत के पास। संत के पास ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐसी चीज मांगो। लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए ना, ये मनुष्य को आता ही नहीं। एकनाथ महाराज ने सोचा कि मैं हर रोज विठलनाथ जी को 56 भोग अर्पण करता हूं, उसमें कई सारी मिठाई भी होती है, वो मिठाई भी मैं प्रसादी के रूप में ग्रहण करता हूं। मैं हर रोज मिठाई खाऊं, और मैं ये बालक को कैसे बोल दूं कि बेटा तू मिठाई मत खाना। संत एकनाथ महाराज ने कहा है कि बहन आप ऐसा करो, 2 दिन के बाद फिर से वापस आना। दूसरे दिन संत एकनाथ ने विठलनाथ जी का सुंदर श्रृंगार किया और प्रभु को प्रार्थना की, प्रभु
ये सब तेरी लीला है। हाथ में जल ग्रहण किया है और संकल्प किया मैं आजीवन मिष्टान्न का त्याग करूंगा। दूसरे दिन वो बहन अपने बालक को लेकर आती है। संत एकनाथ उसके मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा तू अपने माता की स्थिति जानता है ना, तू कल से मिठाई मत खाना। वो बालक मिठाई खाना भूल गया। वो बहन संत एकनाथ को पूछती है, गुरुजी सिर्फ इतनी ही बात आपको कहनी थी तो मुझे दूसरी बार धक्का क्यों खिलाया, मुझे दूसरी बार क्यों बुलाया आपने। संत एकनाथ कहते हैं कि बहन जब आप पहली बार आई थी ना, तब मेरी पात्रता नहीं थी कि मैं ये बालक को कहूं कि बेटा तू मिठाई मत खाना। आज मैंने अपनी पात्रता सिद्ध की है, बाद में मैंने ये बालक को आशीर्वाद दिए हैं। संत ऐसे होते हैं, पहले अपने जीवन में उसका अमल करते हैं, बाद में अपने शिष्यों को उसका उपदेश करते हैं। संतों का जीवन ही उदाहरण रूप होता है, उनका आचरण ही हमें एक प्रकार की शिक्षा देता है। केवल वस्त्र बदलने से कोई गुरु नहीं हो जाता है। गुरु होने के लिए सबसे बड़ा जो त्याग है ना, वो मन से सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसे सन्यासी कहते हैं। सर्व के लिए प्रभु का जो न्यास है ना, उसे सन्यास कहते हैं। कली काल में भले आपके गुरु का स्थूल शरीर नहीं हो, लेकिन आज भी सूर्य मंडल में, आकाश मंडल में गुरुजी आपको देख रहे हैं। हमें केवल हमारी पात्रता सिद्ध करनी है। सदगुरु स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज, आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी, भगवान शंकराचार्य आज भी हजरा हजूर है। अगर हमारी पात्रता सिद्ध होगी ना, तो जरूर गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। गुरु पूर्णिमा के निमित्त बहुत कहना है, गुरुजी के निमित्त बहुत कहना है, लेकिन आज यहां ही विराम करते हैं। कल फिर से इसी ही गुरुजी का महत्व, गुरु पूर्णिमा का महत्व, उसी के ऊपर फिर से हम सत्संग करेंगे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। श्री सदगुरु देव की जय।